घने और सुंदर जंगल में अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे। कोई बहुत ऊंचा उड़ता था, कोई मधुर गीत गाता था और कोई अपने बच्चों को उड़ना सिखाता था। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम चीनू था। चीनू बहुत प्यारा था, लेकिन उसके मन में एक बड़ी परेशानी थी। जब भी मैं दूसरे पक्षियों को आसमान में ऊंचा उड़ते हुए देखता हूँ तो मेरा मन भी उड़ने को करता है, लेकिन जैसे ही मैं पंख फैलाता हूँ मेरे मन में डर आ जाता है। मुझे लगता है कि कहीं मैं गिर न जाऊं और सब लोग मुझ पर हंसने लगे। चलो दोस्तों, आज फिर से उड़ान का अभ्यास करते हैं। जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा उड़ पाएंगे। हाँ, सही कहा। अगर हम रोज अभ्यास करें तो एक दिन हम आसमान की सबसे ऊंची उड़ान भी भर सकते हैं। चीनू उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा लड़खड़ा जाता है। अरे देखो, चीनू फिर से गिर गया। लगता है इसे उड़ना कभी नहीं आएगा। चीनू, तुम इतना डरते क्यों हो? अगर डरते रहोगे तो कभी अच्छा नहीं उड़ पाओगे। शायद सच में मुझसे नहीं होगा। बाकी सब पक्षी कितने अच्छे से उड़ते हैं, लेकिन मैं हर बार डर जाता हूँ। काश कोई मुझे बता पाता कि इस डर को कैसे हराया जाए। उसी समय पेड़ पर बैठे बुद्धिमान उल्लू गुरु उसे देखते हैं। चीनू, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी आंखों में डर और निराशा साफ दिखाई दे रही है। गुरुजी, मुझे उड़ने से बहुत डर लगता है। जब भी मैं कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। चीनू, जीवन में डर होना गलत नहीं है। डर तो हर जीव के मन में होता है, लेकिन जो उस डर का सामना करता है वही सच्चा बहादुर बनता है। अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो एक दिन जरूर ऊंचा उड़ पाओगे।
अगले दिन फिर से अभ्यास शुरू होता है। चीनू, आज फिर से कोशिश करो। कल की बातों को भूल जाओ। हर नई सुबह हमें एक नया मौका देती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। शायद आज मैं पहले से थोड़ा बेहतर उड़ पाऊं। चीनू थोड़ा ऊपर उड़ता है, लेकिन अभी भी डरता है। चीनू बोलता है, मैं उड़ तो रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। मुझे अभी भी डर लग रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। उसी समय अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही पलों में जोरदार तूफान आने वाला था। मैना ने बोला, सब लोग जल्दी से सुरक्षित जगह पर चलो। तूफान बहुत तेज होने वाला है। हमें पेड़ों की मजबूत शाखाओं पर बैठ जाना चाहिए। तभी एक छोटा चूजा अपने घोंसले से नीचे गिर जाता है। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। तोता ने कहा, हवा बहुत तेज है, कोई भी नीचे नहीं जा सकता। अगर हम गए तो हम भी गिर सकते हैं।
चीनू चूजे को देखता है। अगर मैंने मदद नहीं की तो ये छोटा चूजा मर सकता है, लेकिन अगर मैं गया तो शायद मैं भी गिर सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ पल सोचने के बाद चीनू फैसला करता है। चीनू बोलता है, नहीं, मैं डर की वजह से किसी की जान खतरे में नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस चूजे को बचाना ही होगा। चीनू हिम्मत करके तूफान में उड़ने लगता है। हवा बहुत तेज है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है। मुझे बस उस चूजे तक पहुंचना है। चूजा बोला, भैया कृपया मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत छोटी, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो। चीनू चूजे को उठाकर उड़ता है। ये देखकर मैना बोलती है, देखो, चीनू तूफान में उड़ रहा है और चूजे को बचाने की कोशिश कर रहा है। कबूतर ने बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जो चीनू कल तक उड़ने से डरता था वही आज इतना बहादुर बन गया है। कुछ देर बाद तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। आसमान साफ होने लगा
और जंगल में फिर से शांति लौट आई। चूजा बोला, भैया आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप नहीं आते तो मैं शायद कभी अपने घोंसले तक वापस नहीं पहुंच पाता। आज चीनू ने सिर्फ उड़ान नहीं भरी, बल्कि अपने डर पर जीत हासिल की है। यही असली साहस होता है। तोता ने बोला, चीनू, हमें तुम पर गर्व है। आज तुमने हमें सिखाया कि डर के सामने हार नहीं माननी चाहिए। अगली सुबह मैना ने कहा, चीनू, अब तुम्हें उड़ने से डर नहीं लगता? चीनू ने बोला, डर अभी भी है, लेकिन अब मैं उससे भागता नहीं। अब मुझे पता है कि अगर हम कोशिश करें तो हम अपने डर से भी बड़े बन सकते हैं। उस दिन के बाद चीनू पूरे जंगल में साहस की मिसाल बन गया। हर छोटा पक्षी उससे प्रेरणा लेने लगा। याद रखो बच्चों, साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर होने के बावजूद सही काम करना। Thanks for watching. Please subscribe to our channel and press the bell icon for more such videos.